नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं दुखद और गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा जो हाल ही में अहमदाबाद के पास हुआ। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके आधार पर समझें कि हुआ क्या था, अभी तक क्या पता चला है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और हाँ, जो सवाल और विवाद उठ रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये हादसा इसलिए भी बहुत ध्यान खींच रहा है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो इतना आधुनिक विमान माना जाता है, उसका सेवा में आने के बाद ये पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें विमान, जिसे कहते हैं ना हल लॉस, मतलब पूरी तरह नष्ट हो गया है। एविएशन की दुनिया के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हुआ क्या था उस दिन? ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। रजिस्ट्रेशन था VTANB। तारीख थी 12 जून 2025। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी फ्लाइट। और जैसा बताया जा रहा है, टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, मतलब शायद सिर्फ 32 सेकंड के अंदर ही विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद ऐसा होना, ये तो बहुत ही असामान्य लगता है। बिल्कुल, ये फेज बहुत क्रिटिकल होता है और जो तकनीकी जानकारी आई है ना शुरुआती, वो काफी चौंकाने वाली है। पता चला है कि विमान के दोनों इंजन, दोनों ने एक साथ पावर खो दी, मतलब बंद हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि कॉकपिट में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं ना, हाँ, जिनसे इंजन को फ्यूल जाता है, वो अपनी नॉर्मल रन पोजीशन में नहीं थे, वो कट ऑफ पोजीशन में पाए गए। कट ऑफ मतलब इंजन को फ्यूल की सप्लाई काट दी गई थी। जैसे गाड़ी में पेट्रोल बंद कर दें, वैसा ही कुछ। पर ये हुआ कैसे? मतलब अपने आप तो नहीं हो सकता। यही यही सबसे बड़ा सवाल है। ये स्विच कट ऑफ में क्यों और कैसे गए? क्या कोई तकनीकी खराबी थी, कोई सिस्टम फेलियर, या फिर क्या ये मानवीय हस्तक्षेप था, जानबूझकर या गलती से? जांच का पूरा फोकस इसी एक पॉइंट पर है अभी। और जो मानवीय क्षति हुई है वो तो दिल दहला देने वाली है। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, कुल 242 लोग। और जो खबर है उसमें से 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। सोचिए जरा, और इसका असर सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रहा। जब विमान नीचे गिरा तो जमीन पर जहां वो गिरा वहां भी 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। ये दिखाता है कि हादसा कितना भयानक था। हाँ, जाहिर है इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद जांच तो तुरंत शुरू हो गई होगी। भारत की AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है जांच। जी हाँ, वही मुख्य एजेंसी है। तो अब तक जांच में क्या निकला है? जैसा आपने बताया, वो फ्यूल स्विच वाली बात सबसे अहम है। बिल्कुल, वो स्विच कट ऑफ मोड में थे, ये तो तय है। पर सवाल वही है, क्यों? और यहीं पर वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR जिसे कहते हैं, उसकी भूमिका आती है। अच्छा, CVR से कुछ पता चला? देखिए, जो खबरें छनकर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये इशारा कर रही हैं कि CVR की शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि शायद विमान के जो कप्तान थे, सुमित सभरवाल, उन्होंने ही इन स्विचेस को कट ऑफ मोड में डाला था। क्या कप्तान ने खुद? देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये सिर्फ शुरुआती संकेत हैं। जांच एजेंसियां भी यही कह रही हैं। इस पर सीधे किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। CVR का विश्लेषण बहुत जटिल होता है। आवाज का लहजा, बैकग्राउंड नॉइज, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा, सब मिलाकर देखना पड़ता है। हाँ, ये समझना जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है यहीं से वो विवाद शुरू हो गया है ना। बिल्कुल, यहीं से मामला सिर्फ तकनीकी जांच न रहकर एक बड़ा विवाद बन गया है। जो कप्तान हैं सुमित सभरवाल, उनके पिता सामने आए हैं। वो बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। उनका तो सीधा आरोप है कि जांचकर्ता जानबूझकर उनके बेटे पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गलत कहानी बनाई जा रही है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जांच से जुड़ी जानकारी लीक की जा रही है, चुनिंदा तरीके से, मीडिया ट्रायल जैसा माहौल बनाने के लिए। इसीलिए वो एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ बयानों तक नहीं रुका है। ये मामला अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है एक याचिका पर जिसमें स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। अच्छा, और उस याचिका में क्या तर्क दिए गए हैं? उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई गई है, हितों के टकराव की, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। याचिका में कहा गया है कि जो हमारी एविएशन रेगुलेटर है, DGCA, उसकी भूमिका भी सवालों में आ सकती है। DGCA की भूमिका कैसे? देखिए, DGCA का काम है नियम बनाना, सुरक्षा मानक तय करना। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए जांच में पता चलता है कि नियमों में कोई कमी थी या उनका पालन ठीक से नहीं हुआ,
तो क्या डीजीसीए, जो खुद रेगुलेटर है, अपनी संभावित कमियों की निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या वो खुद का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकती है? ये जांच की स्वतंत्रता पर एक बुनियादी सवाल है। ये तो वाकई एक गंभीर मुद्दा है। जांच की निष्पक्षता सबसे ऊपर होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा इसके व्यापक असर पे बात करते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ है। 787 तो बहुत मॉडर्न, बहुत एडवांस्ड माना जाता है। कंपोजिट मटेरियल, फ्लाई बाय वायर। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री में कई गहरे सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल तो सीधे विमान के डिज़ाइन पर है। क्या 787 के फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में ही कोई ऐसी खामी है, कोई ऐसी दिक्कत है जो अब तक पकड़ में नहीं आई थी? क्या कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी या इलेक्ट्रॉनिक इंटरफियरेंस हो सकता है जो ऐसा कर दे? दूसरा सवाल है कॉकपिट अर्गोनॉमिक्स का। मतलब कॉकपिट के अंदर बटन्स, स्विच वगैरह की जमावट। क्या ये फ्यूल कंट्रोल स्विच ऐसी जगह है या ऐसे बने हैं कि गलती से दब जाएं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पायलट से गलती से ऑपरेट हो जाएं? हाँ, ये भी हो सकता है। अक्सर इन पे कवर भी होते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। महत्वपूर्ण स्विच अक्सर गार्डेड होते हैं, उन पे कवर होता है। क्या यहाँ ऐसा था? अगर था तो क्या वो प्रभावी था? ये सब जांच का हिस्सा होगा। और पायलट ट्रेनिंग? तीसरा सवाल वही है, पायलटों की ट्रेनिंग, और खासकर इमरजेंसी में क्या करना है, उसके लिए जो एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, क्या वो इस तरह की एकदम अप्रत्याशित और भयानक स्थिति के लिए काफी हैं? क्या सीआरएम यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉकपिट में टीम वर्क, वो प्रभावी था? और चौथा, जैसा इस विवाद से साफ है, भारत में रेगुलेटरी निगरानी, मतलब डीजीसीए जैसी संस्थाओं का कामकाज और दुर्घटना जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वतंत्रता, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एयर इंडिया 171 एक भयानक त्रासदी है। बहुत जाने गई। शुरुआती जांच फ्यूल स्विच के कट ऑफ मोड में होने की तरफ इशारा कर रही है और सीवीआर के संकेतों के आधार पर कप्तान की भूमिका का अंदेशा है। लेकिन इस पर बहुत बड़ा विवाद है। कप्तान का परिवार इसे बिल्कुल नकार रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जांच की निष्पक्षता पर सवाल है, डीजीसीए की भूमिका सवालों में है। मतलब तस्वीर अभी बिल्कुल साफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, किसी एक व्यक्ति पर दोष डालने से कहीं ज्यादा जरूरी एक बड़ा सवाल है। वो ये कि भविष्य में ऐसी घटनाएं, चाहे वो जानबूझकर की गई हों या अनजाने में हुई तकनीकी या मानवीय भूल का नतीजा हो, उन्हें रोकने के लिए हम सिस्टम में क्या बदलाव ला सकते हैं? हाँ, ये जरूरी है। क्या विमानों के डिजाइन में, खासकर कॉकपिट कंट्रोल्स की सुरक्षा में, और सुधार की जरूरत है? क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और पायलट ट्रेनिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि ऐसे रिस्क कम से कम हो? ये वो सवाल हैं जिन पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को, रेगुलेटर्स को, सबको मिलकर बहुत गंभीरता से सोचना होगा ताकि हवाई यात्रा और सुरक्षित हो सके।